Assalamu alaikum dear students, I am coming again here with a topic, but that topic is related to Ampere circuit theorem. बेटा आज यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और बेटा वो क्या है फोर्थ एप्लीकेशन? दैट एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू सोलेनॉइड। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर जो है टुडेज लेक्चर इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो बेटा आज का क्वेश्चन है कि हमें आज मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। लेकिन बेटा हमको यूज करना है यार एम्पियर्स लॉ। वी कैन आल्सो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड यूजिंग बायट-सावर्त's लॉ। लेकिन सिलेबस में लिखा है कि यूज हियर सो फार एज बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न्ड। तो बोर्ड सिलेबस में लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो यहां पहले सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड when current is passed through the solenoid. Okay, very nice, but we have to use here Ampere's law. Okay, very nice. तो बेटे यहां से स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ किसकी? फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और बेटे लिखेंगे यहां एम्पियर्स सर्किट थ्योरम। CDN. ओके, वेरी नाइस। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है बेटा? वी हैव फाइंड मैग्नेटिक फील्ड due to a solenoid, due to a current carrying solenoid at any point inside it, at any point well inside it, at any point well inside it, well inside it, well inside it। ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। ठीक है ना। क्या है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और दैट एप्लीकेशन बेटा क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट वेल इनसाइड इट। ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा क्या करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे यहां सोलेनॉइड क्या होता है। पहले सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे बेटा, और इसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके। अरे देखो बच्चों, क्या मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है? मैं तो ज्यादा उर्दू करता हूं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंग्लिश मेरी अच्छी है, लेकिन आपकी खातिर मैं ज्यादा यहाँ उर्दू करता हूं। ओके, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा क्या है, बट यू हैव टू मैनेज हियर बेटा। थोड़ी उर्दू इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट वेल इनसाइड इट, बट वी हैव टू यूज हियर एम्पियर्स लॉ। लेकिन बेटा पहले यहां देखेंगे, पहले यहां डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए सोलेनॉइड, और इसके बाद देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड क्यों नहीं करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा पहले यहां ये डिस्कस करने से पहले बेटा लिखेंगे सोलेनॉइड क्या होती है। व्हाट इज सोलेनॉइड? What is solenoid? Solenoid is a wire in the form of a helix, or a wire wound in the form of a helix. ऐसे लिखेंगे, a wire wound in the form of a conducting wire बेटा है। A conducting wire, conducting, better word is conducting wire. A conducting wire wound in the form of a helix is known as, बेटा इसको क्या कहेंगे? Is known as solenoid. Okay, very nice. What is a solenoid? A solenoid is a conducting wire. It is not a resistive wire just like in heater. A wire, conducting wire wound in the form of a helix. Helix दिखाएंगे कैसी शक्ल है, देखो बेटा क्या है, ऐसी। This type of geometrical figure is known as a helix. Helical shape है इसकी, helix कहते हैं इसको। और बेटा that wire here is a conductive wire. It is not a resistive wire just like in heater. ये conducting wire है, इसकी resistance कम होनी चाहिए। ठीक है ना। And that is possible when we take here copper. तो बेटा मैंने एक कॉपर कॉइल ले ली, एक कॉपर ले लिया और उसको फिर वाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ बेटा किसकी शक्ल में? हेलिक्स की शक्ल में। तो इस वायर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोलेनॉइड इन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना। और कभी ये सोलेनॉइड अगर यहां इनसाइड रखेंगे कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना,
तो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और अगर इस पर भी ये वाइंड करेंगे दैट इज ऑल्सो हियर ए सॉलिनॉइड, या अगर कुछ भी नहीं रखेंगे तो ऐसे ही रखो एंड दैट इज ऑल्सो सॉलिनॉइड। बट दीज शुड बी दीज circular loops should be well insulated from each other, ठीक है ना। they should be very close to each other but they should not in with their physical contact. if they are in physical contact but then they should have coating. फिजिकल कांटेक्ट तब इनका पॉसिबल है, इनको इनकी कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये लूप इस लूप से आइसोलेट होना चाहिए बेटा, ये लूप इस लूप से आइसोलेट होना चाहिए, ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, तब ये बेटा हेलिक्स नहीं है, तब ये बेटा सॉलिनॉइड नहीं है। बट दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर व्हेन इट इज पॉसिबल, क्लोज दे शुड बी क्लोज बट नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। दैट इज पॉसिबल अगर हम इसको क्या वाइंडिंग करेंगे, एक इंसुलेटिंग वाइंडिंग करेंगे, तो अगर इनको फिर क्लोज भी रखेंगे तो इंसुलेटिंग वाइंडिंग से बेटा ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा क्या लिखा मैंने, सॉलिनॉइड, अ वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स इज नोन एज ए सॉलिनॉइड। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, लेट अस पास हियर ए करंट इन द सॉलिनॉइड। ऐसे मैंने करंट पास की, ठीक है ना बेटा, ऐसे करंट पास की बेटा आई, और ये ऐसे जाएगी, ऐसे बेटा यहां फ्लो हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे फ्लो हो जाएगी, फाइनली यहां बेटा ऐसे जाएगी करंट आई, ठीक है ना। When current is passed through this solenoid बेटा, तो ये प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड एट एनी पॉइंट वेल इनसाइड इट, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो ये क्या बेटा, ये प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी इनसाइड भी, लेकिन आउटसाइड यहां बहुत कम है एज कंपेयर टू इनसाइड, इनसाइड ज्यादा होता है, और इसीलिए मैंने लिखा कि यहां बेटा निकालो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड का फील्ड इतना कम है एज कंपेयर टू द इनसाइड फील्ड, वी नेग्लेक्ट आउटसाइड फील्ड एज कंपेयर टू इनसाइड फील्ड, इसलिए बेटा लिखा यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड नहीं, वो दिखाएंगे। ओके पहले इसकी, दिस इज द लेंथ, ये हेलिक्स है एंड दैट इज ए सॉलिनॉइड, ठीक है ना, हेलिकल शेप हेलिक्स है ये। This is L. What is L? L is here length of this solenoid. This solenoid here is in the form of a cylinder. अगर देखेंगे तो इसकी शक्ल बिल्कुल वो लगती है just like a cylinder, ठीक है ना। तो what is L? L here is length of the solenoid and R is the current passed through it. And this thing is known as area of cross section. क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इस वाइंडिंग का, ये सर्कुलर जो है ना, सर्कुलर एरिया इस वाइंडिंग का, दैट सर्कुलर एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये कितनी है, ये वाइंडिंग कितनी लंबी है, दैट इज नोन एज लेंथ, ठीक है ना। यहां बेटा क्या है, यहां सॉलिनॉइड जो होनी चाहिए दैट इज लॉन्ग सॉलिनॉइड होनी चाहिए, शॉर्ट सॉलिनॉइड के लिए वैलिड नहीं है। जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग सॉलिनॉइड, याद रखना क्या बेटा, हमारी सॉलिनॉइड जो है दैट इज नॉट ए शॉर्ट सॉलिनॉइड, दैट इज ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। तो बेटा आप क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उभरता है, क्वेश्चन अराइजेस, सर हमें बताइए व्हाट इज ए लॉन्ग सॉलिनॉइड, क्या होता है। देखो बेटा लॉन्ग सॉलिनॉइड किसको कहते हैं, कंडीशन है long solenoid is a solenoid whose length is very greater than as compared to this area of cross section. Okay, very nice बेटे, क्या लिखा मैंने यहाँ, if length of this solenoid is very greater than as compared to its area of cross section, then such type of solenoid is known as long solenoid. तो हमारा क्वेश्चन जो बेटा यहाँ है वो लॉन्ग solenoid के बारे में है। अगर शॉर्ट solenoid में क्या होता है, L is not very greater than, और किसके लिए, L is not greater than as compared to A, किसके शॉर्ट solenoid, लेकिन ये नहीं पढ़ना है, यहां हमारा ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड हियर मींस लॉन्ग सॉलिनॉइड हुज लेंथ इज वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर्ड टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। अब हमें यहां लेट्स हियर सी हाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। पहले देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है यहाँ, ठीक है ना, फिर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिनॉइड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट, लेकिन यूज करेंगे बेटा यहाँ Ampere's law. Okay, very nice. Because we can also calculate magnetic field inside it beta due to Biot-Savart's law. लेकिन बेटा हमको Biot-Savart's law use नहीं करना है, हमें use यहाँ करना है Ampere's law, because here we are discussing fourth application of Ampere. Okay, very nice. आई बात समझ में, खुश रहो। देखो बेटा क्या
अब यहां तो ये लिख लो, थोड़ा थोड़ा ये लिख लो बेटा। सीरियल ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा अब फील्ड लाइन कैसी होगी यहां, देखो बेटा क्या, जब यहां थोड़ा डिस्कस करेंगे फील्ड मैपिंग ऑफ फील्ड लाइन्स। यह बेटा सॉइल लाइन को करंट मैंने ऐसी पॉज किया ऐसी, ठीक है ना। यहां कुछ आई बहुत समझ में बेटा? हाँ, ऐसी करंट यहां बेटा फ्लो हो रही है। ये है आई, ओके वेरी नाइस। एंड एल हियर इज इट लेंथ, दिस इज एल बेटा, ठीक है ना। एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ए देखो बेटा क्या है, सी हियर each this solenoid consists of number of circular loops, and each loop will here contribute, बेटा करेगी contribution towards magnetic field। ये भी बेटा प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये भी प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बेटा क्या करेगी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेगी, ये भी। और बेटा जो इनसाइड इसमें होगा दैट विल बी द सुपर पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज करंट लूप्स, ठीक है ना। बेटा जो इनसाइड में होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इन सारे लूपों का सुपर पोर्शन होगा, एडिशन होगा, कंपोजिशन होगा, ठीक है ना। ये भी प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट विल एक्ट एज ए करंट सर्कुलर लूप। ये भी एक सर्कुलर लूप, करंट सर्कुलर लूप एक्ट करेगा बेटा, ये भी करेगा, ये भी। देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर करंट लूप्स एंड ईच विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड? इट इज, dear students, superposition of, it is addition of, vector addition, because magnetic field is a vector quantity, vector addition of all magnetic field vectors inside the solenoid। ये जाना बहुत ही जरूरी है। ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, आप देखो कैसे एक लूप से कैसे होगा। सपोज मैंने ऐसी इसको, ये एक लूप ऐसी करंट यहाँ चल रही है, एक लूप की ऐसी। एंड यहाँ देखो इस साइड में देखो बेटा, ऐसे देखो, ऐसी इस साइड में ऐसी देखो। तो ये हमको लगता है इस साइड में क्लॉकवाइज, क्या लगता है? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी को इस साइड में देखेंगे, इस साइड में ये दिखेगा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये ऐसे आएगा ना तो हमको लगेगा ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या लगेगा? इस साइड में लगेगा, देखो बेटा इस साइड में लगेगा ये क्लॉकवाइज। देखो बेटा मेरी तरफ क्या है, मेरी तरफ भी क्लॉकवाइज। देखो ये क्या है, ऐसे ये है क्लॉकवाइज। क्या है बेटा? आप भी देखो क्लॉकवाइज है। ये क्या है? क्लॉकवाइज। आप यही कर रहे हैं, मैंने यही कुछ भी नहीं करता, यही किया। लेकिन आप क्या लगा आपको लगा आप ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है अगेन, लेकिन आपके साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्या ये है या नहीं है? हाँ सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन देखो आप ऐसे करेंगे, आपसे बता बेटा यही क्या बता, आप किसमें? आप क्लॉकवाइज में, मेरी तरफ क्लॉकवाइज, लेकिन इस दूसरी साइड में क्या है? अरे ऐसे क्या है आपके साइड में? इस वक्त आप एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस साइड अगर ऐसे करोगे तो क्या लगेगा आपको बेटा? ये यहां लगेगी क्या? क्लॉकवाइज। तो यहां ये क्लॉकवाइज, बिकॉज यहां करंट क्या पास, इसी बेटा एक गलती की, थोड़ी गलती, यहां ऐसी करंट आ रही है, ऐसी। यहां बेटा ये क्लॉकवाइज लगेगा इस साइड में, लेकिन इस साइड में अगर हम देखेंगे, देखो बेटा ये ऐसी आई करंट है ना, ठीक। देखो बेटा क्या है, यहां ये लगेगी, ठीक है ना, यहां लगेगी बेटा अगेन, ये लगती है यहां क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखेंगे बेटा तो ये लगेगा यहां एंटी क्लॉकवाइज। यहां इस साइड में क्या लगेगा? दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज। मैंने भी आपको समझाया कैसे, ऐसी क्या है मेरे लिए क्लॉकवाइज, लेकिन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप इस साइड में जाओगे तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं आपकी साइड में जाऊंगा तो मुझे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके वेरी नाइस। बट द current is current is not changing its direction, but it is the view where you are viewing it on one side or other side। अगर आप इस साइड में देखोगे तो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप दूसरी साइड में देखोगे अपोजिट साइड में तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहां सीधे दिख रही है क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। लेकिन हमको पता है कि जहां करंट क्लॉकवाइज हो वो साउथ पोल होता है। यहां देखो, यहां
अगर करंट बेटा ऐसी आएगी, बता ये क्या है, ये है यहाँ बेटा, ओके, यहाँ इस लूप के लिए करंट है बेटा आई हियर इज क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे 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 बेटा, यहां होगी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बी। When B is inverse but inside the soil line, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो यहां देखो बेटा क्या है, मैंने कहा कि अगर क्लॉकवाइज है यहाँ करंट तो याद रखो कि वो साउथ पोल होता है, क्योंकि दिस सर्कुलर करंट लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेट, और मैग्नेट के पोल्स होते हैं। बताओ ये वाला पोल कौन सा होगा यहाँ इस साइड में, साउथ पोल। लेकिन दूसरे साइड में, इस दूसरे साइड में क्या है, वहां एंटी क्लॉकवाइज लगेगी ये करंट, तो वो होगा क्या है, नॉर्थ पोल। देखो बेटा अगर करंट ऐसी है, याद रखो हमेशा के लिए, अगर करंट अब ऐसी आएगी, देखो बेटा क्या बताओ, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बेटा इस साइड में नॉर्थ पोल होगा और दूसरे साइड में ये साउथ पोल होगा। यहां बेटा इस साइड में ये साउथ पोल है, लेकिन दूसरे साइड में क्या होगी, नॉर्थ पोल। जिस देखो बेटा अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या माना, यहां साउथ पोल, ऐसे ऐसे बेटा ऐसे, द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट बट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हियर इज इनवर्स, तो इसका मतलब है कि ये लाइन होती है इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ है, इस साइड क्या है, नॉर्थ मानना बेटा। अगर यहाँ बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल माना, यहाँ नॉर्थ, तो इस साइड में क्या है, साउथ, ओके। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। देखो बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इन साइड फील्ड लाइंस होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड होती है नॉर्थ टू साउथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो बेटा क्या है। अब यहां क्या है सी, तो यहां बेटा देखो ये दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ फील्ड लाइंस विल स्टार्ट हियर, फील्ड लाइन स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम साउथ पोल इनसाइड, और आउटसाइड क्या होगी बेटा, आउटसाइड होगी नॉर्थ टू साउथ। यहां अगेन बेटा ऐसे देखो क्या, इनसाइड क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन आउटसाइड क्या होगी बेटा, नॉर्थ टू साउथ। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फील्ड लाइंस, यू हैव ऑलरेडी रेड दीज लाइंस देयर इन द मैट्रिक, ओके, वेरी नाइस। एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए कि इनसाइड जो सॉइल लाइन में दैट इज साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड क्या है बेटा, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे बेटा यहाँ कुछ और भी लाइन्स होंगी ऐसी, हियर इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, लेकिन आउटसाइड क्या है बेटा, आउटसाइड दीज आर outside is from inside, it is south to north, but outside क्या है, north to south. These are the magnetic field lines, or these are the magnetic loops, mapping of magnetic loops for a solid night. Okay, very nice. तो बेटे कहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, साउथ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड south to north. लेकिन these lines are, dear students, closed loops, because magnetic field lines are closed loops. Just like electric field lines are not closed loops, but magnetic field lines are closed loops. Inside their direction is from south to north, but outside their direction is from north to south. Okay, very nice. देखो बेटा क्या, see dear. अब देखो बेटा क्या है, इनसाइड बेटा ये वाली लाइन्स भी इनसाइड यहां जाती है और ये भी यहां बेटा इनसाइड जाती है। तो सी हियर इनसाइड द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड टुगेदर, बट आउटसाइड दीज फील्ड लाइन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सिमिलर इज द केस, आपको नॉलेज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। Same is the beta case here with the magnetic field lines. All properties are almost the same, but only a few which differentiate magnetic field lines from electric field lines. एक डिफरेंस ये है कि these are closed loops, but electric field lines are not closed loops. बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, rest of properties are almost 90% of properties are same between electric field lines and magnetic field lines. Okay? तो देखो बेटा क्या है यहाँ CDR, तो यहाँ क्या है, ये लाइन्स भी वापस हो जाए इसमें और ये लाइन्स भी यहाँ क्लोजर होके यहाँ जाती है। तो फील्ड क्या है इनसाइड, इनसाइड फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। व्हाई स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बेटा देयर इज क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइन्स, देयर इज क्राउडिंग ऑफ बी लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनसाइड बेटे क्या है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। लेकिन आउटसाइड क्या है, आउटसाइड इज नॉट क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो बेटा यहाँ फील्ड क्या है, बी आउटसाइड इज वीक, बी आउटसाइड इज वीक। इसको वीक, इतना वीक है कि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जीरो मानते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। यहां भी बी क्या है बेटा, ये आउटसाइड बहुत वीक है।
almost weak. It is very very weak, and we assume it to be a zero as compared to the field that is inside here, because there is crowding of lines inside. So that is why we calculate magnetic field only inside but not outside of a solenoid. Okay, मैंने क्या लिखा स्टार्ट में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड निकालना है एट एनी पॉइंट वेल इनसाइड इट, ठीक है ना। तो बेटे वेल इनसाइड, बिकॉज वेल इनसाइड में एक दो तीन प्रॉपर्टीज है, यूनिफॉर्म भी होता है क्योंकि दे सीम्स टू बी एज पैरेलल लाइंस। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल देन दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ओके, तो टू अ लार्ज एक्सटेंट द फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। लेकिन व्हेन इट इज यहां नहीं, एजेस पर नहीं होता है यूनिफॉर्म। When this solenoid is very very long, then the region in the middle is almost the field region in the middle and inside the solenoid होता है जो वो फील्ड बेटा, ये फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है यूनिफॉर्म। ओके, वेरी नाइस, बात आई समझ में। हाँ सर, अब क्या है बेटा, तो बी क्या है, बी इनसाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बी इनसाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जबरदस्त। तो यही फील्ड हम मानते हैं, दैट फील्ड वी कैलकुलेट एंड दैट इज इनसाइड। सो हम जब भी सोलेनोइड की बात कहेंगे, जब भी डिस्कस करेंगे सोलेनोइड, तो बेटा फील्ड निकालना होता है वेल इनसाइड इट। क्यों? क्योंकि वेल इनसाइड इट होता है, एक तो स्ट्रांग होता है, जबरदस्त स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनसाइड द सोलेनोइड। और दूसरी बात क्या होता है, दीज आर सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स, तो दैट आल्सो इज ए यूनिफॉर्म केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा देखो, नॉन यूनिफॉर्म केस तो इजीली प्रोड्यूस, वी कैन प्रोड्यूस इजीली नॉन मैग्नेटिक फील्ड्स, but it is very difficult to produce uniform magnetic fields. लेकिन this is a special way. Solenoid, the magnetic field inside a solenoid is a very very important and very very beautiful example of uniform magnetic field to a large extent. लेकिन एंड पर नहीं होगा, एंड पर एंड it is not solenoid, क्योंकि इनसाइड है ना, आप खुद देखोगे यहाँ अपार्टोरियल लाइन्स, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, it is inside, well inside it is almost uniform. Okay, very nice. हाँ, तो फील्ड क्या होता है, इनसाइड होता है बेटे, वेल इनसाइड होता है फील्ड सोलेनोइड में यूनिफॉर्म, ये भी याद रखो। द फील्ड बी इनसाइड, वेल इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ओके, वेरी नाइस। अगर ये बहुत ज्यादा लेंथ है, बहुत ज्यादा लेंथ के लिए फील्ड को मानते हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। कि अब अगर इफ वी टेक सोलेनोइड ऑफ ए लार्ज इनफाइनाइट लेंथ, अगर हम सोलेनोइड का इनफाइनाइट लेंथ में दे, एज पर तो थोड़ा होता है कम, लेकिन इनसाइड तो ऑलमोस्ट टू ए वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड इन ए वेरी लार्ज रीजन द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। सो कोई कहेगा, बताइए, ए स्पेशल केस वेयर वी कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या लिखोगे, सोलेनोइड बट वेल इनसाइड इट। इनफाइनाइट के लिए बहुत रीजन में ये बेटा यूनिफॉर्म होगा, ओनली एजेस पर ही नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, अब क्या है बेटा, तो निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्यों है यहाँ, ये मैंने कहा कि यहाँ वीक है लेकिन इनसाइड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी एक तरीका है। देखो बेटा क्या, अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे देखो बेटा क्या है, ऐसे देखो, करंट तो ऐसे आ रही है बेटा, करंट तो ऐसे आ रही है ना बेटा, ठीक है ना, सीडीएल। अब क्या है बेटा, यहां देखो क्या है, यहां जो ये करंट है बेटा, यहां आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, लेकिन बेटा आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, लेकिन इनसाइड क्या है, यहां ऐसी बेटा फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो बेटा क्या है, सी that is also a way, यहाँ क्या, this comes in opposite direction of inside magnetic, that is why its magnetic field intensity decreases. This factor देखो बेटा, inside जो सोलेनोइड में वो ऐसे होता है, लेकिन outside is opposite. Outside field is opposite to inside, that is why it decreases. But inside field is in the direction of the vectors due to all lopes are in the direction of, देखो बेटा क्या है, ऐसी बात है। अगर हम ये लोग उसका ऐसे लेंगे, देखो बेटा क्या है, यहाँ क्या है बेटा, करंट, यहाँ करंट ऐसे है, करंट क्या है बेटा, यहाँ करंट ऐसे है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मान लिया इस साइड में। देखो बेटा क्या है, जब ये बेटा देखो यहाँ कैसी होगी बेटा, ऐसे ये होगा, ऐसे करंट लूप्स होंगे, क्योंकि यहाँ बेटा ऐसे होंगे करंट लूप्स, ऐसे होगा। देखो क्या, आउटसाइड क्या है, फील्ड की डायरेक्शन ये, लेकिन इनसाइड क्या है, ये, तो इनसाइड इसका भी ऐसे ही आएगा। देखो बेटा क्या है, सीरियल, inside they will add the magnetic field due to this and due to this add, but लेकिन देखो बेटा क्या है, these magnetic field share, देखो बेटा यहां भी लेंगे, यहां देखो कैसे आएगा, यहां ऐसे होगा लूप इसका,
आसान तो यही तरीका है, लेकिन कोई कहता है ना कि कैसे है बेटा, ऐसे सीटी है। देखो बेटे क्या है, सी, ओके वेरी नाइस। ये देखो बेटा क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर किसमें आते हैं बेटा, देख सी डियर हियर दिस है ना, ये बेटा देखो ये ऐड हो रहे हैं, ये वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड। these vectors here inside add, but these vectors here, this vector देखो ये पार्ट और ये पार्ट ऐड हो रहा है, लेकिन देखो बेटा क्या है, ये जो है ये अपोजिट आ रहे हैं। देखो देखो बेटा क्या है, दिस कम्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दिस एंड दिस कम्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इनसाइड, तो ये इसीलिए वीक है बेटा। देखो क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है जो इनसाइड में फील्ड होता है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आता है जो इनसाइड में आता है, लेकिन हर लूप का इनसाइड में ऐड होता है, हर लूप का इनसाइड में ऐड होता है, लेकिन आउटसाइड में क्या होता है। देखो बेटा ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये यहाँ डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि आउटसाइड ये बेटा यहाँ जा रहा है, लेकिन ये यहाँ आ रहा है, देखा मुझे ना, तो ये यहाँ बेटा कैंसिल हो रहा है, तो ये बेटा यहाँ देखो बेटा ये यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, तो देखो बेटा क्या अपोजिट तो इनसाइड कैंसिल हो रहा है, लेकिन इनसाइड क्या में, इनसाइड ये वेक्टर और ये वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन आते हैं तो ऐड हो रहे हैं, और इसका भी इनसाइड ये होता है, ये ऐड हो रहे हैं, लेकिन आउटसाइड में बहुत कम बचता है, फील्ड तो बचता है लेकिन बहुत कम बचता है बेटा आउटसाइड। ओके वेरी नाइस, बात आई बेटा समझ में, या ऐसे समझ लो कि हर एक लूप का आउटसाइड में अपोजिट में आ रहा है वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन इनसाइड में हर एक का वेक्टर बेटा इन द सेम डायरेक्शन आ रहा है तो ऐड हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है बेटा ऐड, लेकिन आउटसाइड में क्या आ रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आउटसाइड का आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन इनसाइड में क्या हो रहा है, हर एक इसका और इसका ये इन द सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए यहां बेटा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये आउटसाइड क्या होता है, जब इनसाइड यहां लेकिन आउटसाइड यहां, तो ये इसकी शिद्दत को कम करता है, और बेटा ये इसकी शिद्दत को कम करता है, और ये यहां है लेकिन यहां आउटसाइड में यहां है, और ये इसकी बेटा ये और ये कैंसिल होते हैं तो नेट फील्ड होता है, लेकिन ये और ये ऐड होते हैं, ये और ये ऐड होता है, ये और इसका और इसका हर एक लूप का यहां इनसाइड में ऐड होता है, लेकिन हर एक लूप का कंपेयर करके आउटसाइड में क्या अपोजिट डायरेक्शन में आता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेटा नॉलिफाई होता है, जीरो बनता है। ओके वेरी नाइस, अगर ऐसे भी याद नहीं रखोगे तो एटलीस्ट को ये तो याद रखो बेटा, इनसाइड फील्ड क्या होता है, इनका वेक्टर सम करके तो ये आता है बेटा स्ट्रेट लाइंस, तो आउटसाइड में ये बेटा ऐसे आता है, ऐसे आता है, क्योंकि इनसाइड इज क्राउडिंग ऑफ लाइंस बट आउटसाइड इज अपार्ट द लाइंस और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ बेटा मिनिमम फील्ड है, यहाँ बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर ये बात नहीं आई समझ में तो एटलीस्ट ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा now what is our question beta, what is our next question here, our next question here is to find magnetic field inside it। okay, तो क्या है, now we have to find B due to this solenoid, we had to find B inside the solenoid, inside, क्यों आउटसाइड में ज्यादा है ही नहीं, वो नेगलेक्ट कर, इनसाइड द solenoid, वेल इनसाइड द solenoid। देखो बेटा क्या है, सीधी है, अब ये एक ले ली हमने बेटा, एक solenoid ले ली, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, दिस इज, इसमें मैंने क्या पॉज की बेटा, करंट आए ऐसे ऐसे आ रहे करंट। ओके वेरी नाइस बेटा, यहाँ ऐसे ऐसे आए और बेटा यहाँ ऐसे और बेटा यहाँ ऐसे, here is all। ओके वेरी नाइस, let लिखो to find, now what we had to find, we had to find magnetic field well inside the solenoid at point P। क्या मालूम करना है, we had to find magnetic field at point P which is well inside the solenoid। okay, लिखो let L is, L क्या है बेटा, let L is length of the solenoid and A is area of cross section। ए क्या है बेटा, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड आई क्या है, आई इज करंट पास्ड थ्रू द solenoid, आई इज करंट पास्ड थ्रू द solenoid, ये आई की डायरेक्शन है, ठीक है ना, पास्ड थ्रू द solenoid, ठीक है ना, ठीक है। ओके वेरी नाइस, और बेटा ये भी देखो, एंड एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, current turns or loops, and is number of turns per unit length।
तो यूनिट लेंथ में बेटा मैंने कितनी नंबर ले लिया, कितना एन, व्हाट इज एन? एन हियर इज नंबर ऑफ करंट टर्न्स, लेकिन यूनिट लेंथ में इसके यूनिट इट इज द टोटल लेंथ इज एल, लेकिन यूनिट लेंथ में इसके यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स ले ली मैंने? नाउ एन टर्न्स। ऐसी बेटा अगर ये है यहां, अगर एल इज इक्वल टू 1 है, यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में मैंने एन टर्न्स ले ली, दैट इज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना? यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है? एल। तो देयरफॉर इन एल लेंथ देयरफॉर टर्न्स की टोटल टर्न्स कितनी होंगी? टोटल टर्न्स इन द सॉलिड क्या होंगी? टोटल टर्न्स इन द सॉलिड क्या होंगी बेटा? दैट इज एन एल बिकॉज एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन एल में कितनी होंगी? इस एल में मल्टीप्लाई करो एल को एन के साथ, तो ये देगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इन द सॉलिड। अगर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है तो बेटा एल लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी? एन इंटू एल, यूनिटरी मेथड, एन इंटू एल। ओके, वेरी नाइस। Now what is our aim? Our aim is to find magnetic field at point P, और बेटा ये point P है well inside the solenoid. That is our question here. Okay, but we have to use here Ampere's circuit theorem because there is another way, there is alternate way to find the magnetic field, and that way here is Biot-Savart, and that is a very very beautiful way. लेकिन सिलेबस में यही लिखा है बोर्ड के हिसाब से, तो यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके, सीरियल। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, देखो अब क्या निकल रहे हैं में, आप क्या निकल रहे हैं बेटा? वी हैड फाइंड, यहां लिखेंगे बेटा। ओके, लिख लिया आपने? हाँ, देखो बेटा क्या यहां बनाएंगे सॉइल लाइट। यहां मैंने आई पॉज की ऐसी, ये बेटा करंट की डायरेक्शन। ओके, वेरी नाइस। दिस एरो इज नथिंग बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा ये क्या है? यहाँ साउथ पोल, और ये क्या बेटा है? यहाँ नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? These are from south to north inside and outside क्या है? नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज यहाँ करंट क्लॉकवाइज है। जब करंट क्लॉकवाइज है तो वो क्या लेना चाहिए? वो साउथ पोल लेना चाहिए। यहाँ करंट क्या लगेगी आपको? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। सो दिस सॉलिड एक्ट्स एज ए बॉर्ड मैग्नेट, ठीक है ना, जिसका साउथ पोल है नॉर्थ पोल। तो इनसाइड लाइन्स क्या है? साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड क्या है? आउटसाइड क्या है बेटा? नॉर्थ टू साउथ। तो मेन फील्ड कहाँ है? यहाँ इनसाइड। तो यहाँ बेटा करेंगे फील्ड पी, यहाँ ले लो कोई पॉइंट पी। आप क्या करना है? we had find क्या बेटा करना है? to find B magnetic field at point P well inside the solenoid, बेटा हमको मालूम क्या करना है? हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है पॉइंट पी पर, विच इज वेल इनसाइड द सॉलिनॉइड। ओके, देखो बेटा कैसे निकालेंगे? यहां एम्पियर क्या कह रहा है? एम्पियर ये कह रहा है कि अराउंड दिस पॉइंट पी ड्रॉ एन एम्पिरियल लूप, बट दैट लूप शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज नोन एज एम्पियर्स कंस्ट्रक्शन। बेटा क्या करेंगे हम? अराउंड पॉइंट पी ड्रॉ एन एम्पिरियल लूप, and that ampere loop should have the direction, should be in the direction of magnetic field line। तो magnetic field की लाइन क्या है? यहाँ साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, और बाहर क्या है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन यहाँ क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, यहाँ मैं एक लूप लूंगा, ठीक है ना? कहाँ? एट पॉइंट भी मैं एक बेटा यहाँ लूप लूंगा, ऐसी बेटा लूप लिया मैंने, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। लेट दिस लूप इज ए बी सी और बेटा यहाँ डी, ठीक है ना? एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप, है ना? यहाँ बेटा यहाँ लिखो ऐसे, यहाँ ऐसे लिखो, यहाँ ऐसे लिखो, और बेटा यहाँ ऐसे। एंड दैट हियर मैंने क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर लूप। क्यों ले लिया? बिकॉज फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, कंस्ट्रक्शन होती है सिंपलिसिटी के लिए। अगर हम ऐसे लूप लेंगे बेटा, ऐसे लूप, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस लूप। अगर यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे लूप लगाएंगे, तो हमारे लिए कोई तरीका कार ही नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेटर ये कि लूप ले लो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। तो ये है एम्पिरियल लूप, बिकॉज इट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक लूप। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिया ऐसे? इस शेप जो इलिप्स शेप लग रहा है, इस शेप क्यों नहीं ले ली? क्योंकि इसके लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, हम
बेटा इट विल द क्वेश्चन विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। एम्पियर ने क्वेश्चन को आसान बना दिया है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने कौन सा लूप ले लिया, उन्होंने ले लिया रेक्टेंगुलर लूप। क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर लूप। ओके, एंड दैट पॉइंट बी लाइज ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। ओके, देखो, टू फाइंड बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ड्रॉ एन, क्या करो आप, ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप। ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप, वो क्या है यहाँ? एम्पेरियन लूप हियर इज अ रेक्टेंगल। एम्पेरियन लूप वो क्या है बेटा? रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लूप। ठीक है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, यहां से यहां। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। अब क्या करो ना बेटा, यहां यूज करेंगे पहले, यहां एम्पियर सर्किट थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले यहां बेटा क्लोजर इंटीग्रल यूज करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे यहां एम्पियर सर्किट थ्योरम। देखो बेटा क्या सीटी, ये लिख लिया। हाँ, अब क्या पहले निकालेंगे? देखो बेटा क्या है, एम्पियर सर्किट थ्योरम भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे, लेकिन पहले देख लो बेटा। नाउ वी नो, नाउ कौन से इंटीग्रल लेंगे? इंटीग्रल बी डॉट डी एल। क्या लिखा है बेटा? नाउ इंटीग्रल क्लोजर इंटीग्रल, लेकिन कौन सा क्लोजर? क्लोजर क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी लिखा है मैंने। क्लोजर लूप, रेक्टेंगल क्लोजर लूप, बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा बेटा? किसके बराबर आएगा? ये देख लो। अब बेटा ले लिया यहां क्लोजर लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह बी डॉट डीएल, 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 बी डॉट, तो इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड एम्पिरियन लूप। रेक्टेंगल एबीसीडी किसके बराबर आएगा? ये यहां से यहां तक एक इंटीग्रल, यहां से यहां तक दूसरा इंटीग्रल, यहां से यहां तक लाइन इंटीग्रल तीसरा, यहां से चौथा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों को जमा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है ना? तो देयरफॉर बेटा ये किसके बराबर आएगा? ये इट विल बी सम ऑफ 4 इंटीग्रल्स। देखो बेटा क्या है, पहले लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, लेकिन कहां से कहां तक बेटा? बी टू सी लिखो, यहां ए टू बी आपकी ए टू बी लिखेंगे, ए टू बी। ठीक है ना? फिर प्लस लिखेंगे बी टू सी, पहले ए टू बी, आप कहां जाएंगे? अगेन कहां से कहां तक? बी टू सी, लेकिन क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू सी। प्लस क्या लिखेंगे बेटा? प्लस लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम कहां से कहां तक? सी टू डी। फिर लिखेंगे प्लस बेटा, क्या लिखेंगे? प्लस फ्रॉम, अगेन लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम डी टू ए, एंड दैट द सम ऑफ दीज लाइन इंटीग्रल्स, दैट इज फ्रॉम ए टू बी and from B to C, then from C to D, then from D to A is equal to line integral of magnetic field, line integral of magnetic over a closed loop rectangle. वो closed loop क्या है? rectangle A B C D, and that line integral of magnetic field over a closed loop A B C D is equal to sum of 4 integrals. one integral बेटा क्या है? B to C लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहां से कहां तक? पहले ये लेंगे A to B लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम A to B, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम B to C, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम C to D, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम D to E. The sum of these 4 integrals, these are not closed, these are left-hand lines, and this is closed, this is total rectangle. तो rectangle line integral of magnetic field B over a closed rectangle ABCD is equal to the sum of 4 line integrals but from A to B, B to C, C to D and D to E. आई बस, हाँ सर बात आई। ओके, तो बेटा यहां लिखेंगे आप लिखा के, तो ये किसके बराबर आएगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किस लूप के लिए? लूप कौन सा है बेटा? ए बी सी डी, दैट इज रेक्टेंगल हियर। वो क्या है बेटा? यहाँ रेक्टेंगल। ठीक है ना? ये क्लोजर। अब ये किसके बराबर है बेटा? यहाँ पहला क्या है? फ्रॉम ए टू बी डॉट डी एल। देखो बेटा ए टू बी, जब ए टू बी जाएंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन लाइन यहां ऐसे है, छोटा एलिमेंट यहां लाइन का ऐसे है, तो इस बी और इस डीएल के दरमियान क्या एंगल होगा?
यहाँ लिखेंगे पहले बी डी एल, लेकिन यहाँ एंगल होगा 90, किस किसके दरमियान, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, लेकिन लाइन एलिमेंट इस पर क्या होगा, डाउनवर्ड्स, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा यहाँ, थीटा, थीटा होगा यहाँ 90, तो मैंने लिखा थीटा बिटवीन बी बी, तो यहाँ डीएल इसमें ए बी पर होगा डीएल, तो बी और डीएल के दरमियान कितना एंगल है 90, तो मैंने लिखा यहाँ बी डी एल कॉस 90 प्लस, ठीक है ना बेटा। आप कौन सा इंटीग्रल लेंगे बेटा, बी टू सी, बी टू सी, ठीक है ना, यहां लिखेंगे बी डी एल, बी टू सी, डीएल बी सी डायरेक्शन में है, बी बी सी डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा कॉस, कॉस 0, कि बी बी सी डायरेक्शन में है, इनसाइड बी इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में बेटा डीएल भी है, तो 0 इनके थीटा क्या होगा इसके दरमियान, बी डीएल कॉस 0 प्लस, बेटा लिखिए प्लस, ये यहां लिखिए प्लस बेटा यहाँ डी टू ए, ठीक है ना, बी डॉट डीएल, ठीक है ना, ओके ओके, ये मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ लिखिए, देखो बेटा क्या है, अब ये वाला इंटीग्रल क्या है, सी टू डी, सी टू डी, ये लिखेंगे बेटा बी डी एल, बी डॉट डीएल इज बी डी एल कॉस थीटा, लेकिन अभी कॉस थीटा किसके बारे में, देखो बी यहाँ है, बी यहाँ है लॉन्ग साइलेंट के, लॉन्ग साइलेंट इनफाइनाइट साइलेंट के लिए बी यहाँ है, लेकिन डीएल कहाँ है यहाँ, तो थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा थीटा आएगा 90, कि डीएल हियर इज सी टू डी, डीएल यहाँ आएगा, लेकिन बी यहाँ है, तो थीटा कितना है 90, ओके, तो प्लस लिखेंगे। आप लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रल आप किसका लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम डी टू ए, डी टू ए, बेटा क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस, बेटा ये देखो कहा लाइन है डी टू ए, लेकिन फील्ड यहाँ ऐसी है, लाइन है डी टू, लाइन लाइन एलिमेंट यहाँ है, लेकिन फील्ड ऐसी है, तो लिखो बेटा ऐसी कॉस थीटा, लिखो नो प्रॉब्लम। ये एक्चुअली बी यहाँ बेटा बी 0 है, आउटसाइड क्या है 0, क्योंकि नेगलेक्ट कहते हैं, व्हाट इज बी आउटसाइड, वो 0 है, यहाँ ये तो 0 बनेगा, लेकिन पहले लिखो बी डी एल कॉस थीटा, क्या लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, ओके, ये बनेगा बेटा 0 यहाँ, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है सी डी एल, देखो बेटा यहां लिखेंगे क्लोज्ड लूप क्या है, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप, बेटा क्या है, ए बी सी डी इज हियर क्लोज्ड लूप, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ओके वेरी नाइस बेटा, ये किसके बराबर आएगा, देखो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 90, बेटा कॉस 90 होता है 0 के बराबर, क्या होता है 0, तो क्या आएगा यहाँ, तो 0 इंटू दिस क्या आएगा बेटा, ये तो 0 आएगा, ये हो गया ना, कॉस 90 किस आता है बेटा, कॉस 90 होता है बेटा 0 के बराबर, जब 0 को इसके साथ रख देंगे तो ये 0 बनेगा, तो हो गया ये खत्म, खत्म हुआ ये 0 बन गया 0, प्लस लिखेंगे बेटा प्लस, देखो बेटा क्या है, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 बेटा होता है किसके बराबर, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर है, बी टू सी, बेटा यहां लिखेंगे बी डी एल, ठीक है ना, बी डी एल, प्लस लिखेंगे बेटा इसके में सी टू डी, क्या है बेटा सी टू डी, इंटीग्रल सी टू डी, ठीक है ना, बी डी एल कॉस 90, बेटा ये भी 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 किससे आता है, कॉस 90 हियर इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये इंटीग्रल भी क्या आएगा, ये भी लिखो सीधे बेटा, क्या लिखो यहाँ प्लस क्या आएगा, प्लस 0, प्लस क्या लिखेंगे आप बेटा, ये वाला इंटीग्रल ये भी 0 आएगा, क्यों, ये बी आउटसाइड है ना, बी आउटसाइड इज बिकॉज बी हियर इज आउटसाइड एंड दैट आउटसाइड बी इज 0, हियर थीटा बेटा इनके दरमियान जो है ना वो 0 है, क्यों, क्योंकि बी भी यहाँ बेटा ऐसी है, बी यहाँ की डायरेक्शन है यहाँ ऐसी है, मान लेंगे बी की डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन आउटसाइड फील्ड यहाँ आउटसाइड की वजह से ये क्या है 0, तो बी आउटसाइड हियर इज 0, तो बेटा ये भी क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि बी आउटसाइड हियर इज 0, तो 0 इंटू दिस इज 0, चाहे ये थीटा क्या होगा, लेकिन ये 0 बनेगा फ्रॉम डी टू ए क्या बनेगा, ये इंटीग्रल 0, तो ये खाली कौन बच गया बेटा, ये इंटीग्रल बच गया इनसाइड वाला, ये बच गया, ये मैंने लिखा बी डी एल, ओके। आप देखो तमाशा बेटा सी डी एल, ओके वेरी नाइस। आप देखो बेटा यहां लिखेंगे इंटीग्रल क्लोज्ड रेक्टेंगल दैट इज ए बी सी डी बी डॉट डी एल, बेटा किसके बराबर आएगा, यहां बेटा 0 0, आप इसको ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे बी सी एल बी डी एल, ओके वेरी नाइस, तो बेटा इज इक्वल टू ये भी यहां यूनिफॉर्म है, मैंने कहा ना कि टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस बी इनसाइड इज यूनिफॉर्म, बिकॉज दिस इनसाइड में क्या होता है बेटा, ऐसे इनसाइड में, इनसाइड तो ये लाइंस जो है ना, लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, एंड इक्विडिस्टेंट भी होता है कांस्टेंट, to a large extent the field inside the solenoid is a uniform when length of the solenoid is very large, लेकिन एंड पर कम होता है। देखो बेटा क्या लिखेंगे, बी को बाहर निकालेंगे, यहां क्या लिखेंगे बी सी डी एल, बी सी लेंथ दैट इज डी एल इज एल, एल की लेंथ कहां से कहां तक, बी टू सी, लेट दिस एल, दिस इज एल कैपिटल एल, व्हाट इज कैपिटल एल, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है ना, व्हाट इज, लेट अस से लेट्स कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ बी सी,
लेट बी सी बेटा क्या है कैपिटल एल। तो लेंथ एड करनी है कहां से कहां तक, फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ना। तो वो किसके बाद आएगी बेटा, बी ऐसी लिखो, लेकिन बी टू डी एल, डी एल को जमा करना है, डी एल डी एल डी एल फ्रॉम बी टू सी, वो लेंथ कितनी आएगी एल, ठीक है ना, बी इंटू एल, ठीक है ना। बात आई समझ में बेटा। अरे इंटीग्रल ऑफ डी एल आएगी एल। अब ये लेंथ इंटीग्रल देखो बेटा क्या समझाएंगे, चलो आपको समझाएंगे, लेकिन बीसी को मान लो क्या है, तो बेटा यहाँ क्या है बेटा, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या आएगा एल, लेकिन ये एल कहां से कहां तक लाइन लेंथ ले लो, बी टू सी, वो किसके बाद आएगी बेटा, वो आएगी बी, लेकिन लेंथ कहां से कहां तक, बी टू सी, लेकिन वो लेंथ मैंने क्या लिख ली, किसे लिख ली, कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। सो कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ बीसी, ये मैंने ले लिया। तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या है, इंटीग्रल ऑफ रेक्टेंगल क्लोज रेक्टेंगल ए बी सी डी, बी डॉट डी एल किसके बराबर आया बेटा, बी एल के बराबर, ये याद हो। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर एज पोस्ट। इसकी क्या लिखो बेटा, इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप ए बी सी डी इज इक्वल टू बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड inside it is constant, so at point B it is also constant, and L is the length of BC. Okay, very nice. हाँ सर आपको समझ में आया। Now using ये मैंने खाली इंटीग्रल लिखा था यहाँ, अब लिखो बेटा यहाँ एम्पियर सर्किट थ्योरम। Now using क्या यूज करो, एम्पियर सर्किट थ्योरम करो यूज बेटा। Now using ampere circuit theorem करो यूज बेटा, यूज करो एम्पियर सर्किट थ्योरम। ये जबानी याद रखो, इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिखो यहाँ, क्या यूज करो बेटा, एम्पियर सर्किट थ्योरम लिखो बेटा क्या, एंड दैट इज इक्वल टू आल्सो दैट इज द क्लोज्ड लूप इज दिस। तो अगेन लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप, and that closed loop is rectangle A B C D, ठीक है ना, is equal to mu naught times the total current that is enclosed by this loop, and that here is I total current enclosed by loop, कौन सा लूप बेटा, A B C D, क्या लिखा बेटा मैंने, line integral of magnetic field B around a closed loop that is rectangle ABCD is equal to mu naught times the total current enclosed by this loop। तो ये कितनी करंट यहाँ एनक्लोज कर रहा है, ये that is current, इतनी टर्न्स है, इतनी टर्न्स में जितनी करंट है that is enclosed by ABCD, ठीक है ना। ओके देखो ये लिखी पहली इक्वेशन, हाँ बेटा पहली इक्वेशन लिखी, हाँ ये कौन सी है, दूसरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये याद रखो, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख के रखो बेटा, यहाँ ये इक्वेशन जो यहाँ B डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल, एंड दैट यहाँ क्या है, रेक्टेंगल क्लोज्ड लूप क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल। तो इसकी बेटा लिखी है हमने इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब यहाँ तो ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप दैट इज ए बी सी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, एंड कितनी करंट एनक्लोज करता है, ये एनक्लोज करता है दीस करंट टर्न्स। ओके देखो बेटा कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, यहां देखो बेटा कैसे, ऐसी एन टर्न्स में देखो बेटा क्या है, इन वन टर्न, एक टर्न में कितनी करंट है, आई करंट, एक टर्न में कितनी करंट है, आई, एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, लेकिन इसमें टोटल टर्न्स क्या है, एन। लेकिन देखो बेटा इन यूनिट लेंथ पे कितनी टर्न्स है, इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स आर कितने है बेटा, एन। यूनिट लेंथ में इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन, क्योंकि एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, इसकी यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, ठीक है ना। और इस एल एन, बिकॉज एल इज द लेंथ ऑफ इन दीज करंट टर्न्स आर एनक्लोज्ड बाय दिस लूप। सो बेटा इन लेंथ एल कैपिटल एल, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा वो होंगी एन इंटू कैपिटल एल, क्या आएगा बेटा, एन इंटू कैपिटल एल, क्योंकि यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, एन, और एन लेंथ में कितने टर्न्स होंगे बेटा, एन एल, एंड दीज टर्न्स आर एनक्लोज्ड बाय दिस ए बी सी डी। तो अगर एक टर्न में करंट आई है, एक टर्न में कितनी करंट आई है, देयरफॉर करंट इन एन एल टर्न्स, देयरफॉर करंट इन कितनी टर्न्स में, एन एल टर्न्स में कितनी करंट होगी बेटा बताइए,
and that will be equal to NLI, नली, नली लिखो, नली, अरे ओ नली, क्या लिखा? अरे इन यूनिट वन टर्म में कितनी करंट है आज? एक टर्म में करंट आया है। इन यूनिट लेंथ टर्म्स कितनी है यूनिट लेंथ में? n टर्म्स। इन लेंथ l टर्म्स कितनी होंगी? n into l। लेकिन देयरफॉर करंट इन n टर्म्स कितनी होंगी? nli, क्योंकि एक टर्म में i करंट है, देयरफॉर n टर्म में कितनी है? nli, एंड दैट करंट इज enclosed by this a b c d। ओके, तो देयरफॉर बेटा मैं यहां लिखूंगा, देखो बेटा क्या लिखूंगा, ऐसे। देयरफॉर ये क्या बनेगा? ये इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल क्या है यहां बेटा? ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये होगा बेटा किसके बाद? म्यू नॉट इनटू टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय लूप ए बी सी डी, एंड दैट इज इक्वल टू एनएलआई। किसके बाद लिखेंगे? एनएलआई, दिस इज द करंट एनक्लोज्ड बाय ए बी सी डी। ओके, तो बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिखो? इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बेटा? देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड में देयरफॉर फ्रॉम बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड में बताइए। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा क्या आएगा? ये किसके बराबर है? ये भी बेटा ये और ये सेम है, लेकिन यहां ये किसके बराबर है? बीएल के बराबर। लेकिन यहां ये किसके बराबर है? म्यू नॉट इनटू एन एल आई, ठीक है ना? तो ये एल और ये एल क्या हुआ? कैंसिल। देयरफॉर बेटा बी क्या आया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वेन इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इनसाइड ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना? बिकॉज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज कांस्टेंट हियर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज, तो बी इज कांस्टेंट। बी क्या है बेटा? कांस्टेंट। लेकिन वेर इनसाइड, व्हेन बी इज वेर इनसाइड। लेकिन एजेस पर क्या होता है बेटा? एजेस पर होता है बेटा, देखो क्या है, एजेस पर ये हाफ हो रहा है। एजेस पर कितना हो रहा है? हाफ। लेकिन वो निकालेंगे वो तो बैट्स और स्लॉट से निकलेगा, लेकिन हमारा यहाँ है ही नहीं बेटा। यहाँ हमको यूज करना है एम्पियर्स थ्योरम। क्या करनी है? यूज एम्पियर्स थ्योरम। लेकिन एम्पियर्स थ्योरम यहाँ इसको कैलकुलेट नहीं कर पाती है, ठीक है ना? बीएसएल से, बीएसएल मींस बैट्स और स्लॉट से आता है। एजेस पर कितना आएगा? एजेस पर इसका आता है, इसका हाफ आ रहा है। बी एट एजेस कितना होता है? बी एट एजेस वो होता है इसका हाफ, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है ना? लेकिन ये निकलता है बैट्स लॉ से। लेकिन हमारी एप्लीकेशन तो बेटा इतनी है क्योंकि हमको यूज करना है एम्पियर्स लॉ। ओके, वेरी नाइस। अब है टोराइड। टोराइड को खुद बेटा घर में कर लो। टोराइड इज एन एनालाइज्ड सॉइल, सेम रूल जो यहाँ सॉइल में है वो घर में कर लो। ओके, वेरी नाइस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।